शिवपुरी जिले के रहने वाले 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा ई-स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्ष 2023-24 के 13 मेधावी छात्रों को अब तक यह लाभ नहीं मिल सका, जिससे छात्रों में नाराजगी है। छात्रों द्वारा बताया गया है कि परीक्षा परिणाम से पहले शासन ने टॉपर्स को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का निर्देश दिया था। परीक्षा के बाद विद्यालयों ने स्कूटी पात्रता के प्रमाण पत्र भी सौंप दिए, लेकिन अब तक स्कूटी नहीं मिली। इस स्कूटी की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। स्कूटी न मिलने से सभी छात्रों का मनोबल गिरता जा रहा है। आप आए क्या समस्या लेकर आए? ये हमारी स्कूटी के पिछले सत्र की 2023-24 के पैसे अभी तक नहीं आए। बाकी लोगों के आज से 6 महीने पहले ही आ गए थे। अभी आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने डीओ साहब के पास आपको पहुंचाया था, वहाँ से क्या वहाँ पर गए, हमें तो वहाँ पर बुरी तरह से बाहर निकाल दिया गया और ये वाला पत्र हमारे मुंह पर फेंक कर चले गए। बोले यहाँ से निकलो, इधर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने समस्या का निराकरण नहीं किया, आपको भगा दिया। फिर आप अभी दोबारा कलेक्टर साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि अभी हमारी ऑफिस में आकर मिलना था 4 बजे ऑफिस में। पैसे क्यों नहीं डाले जा रहे? ये पता ही नहीं। और डीओ सर ने आपको क्यों भगाया वहाँ से? क्या पता, बोला हम क्या करें, इसमें नहीं आ रहे पैसे। अच्छा, ये कह रहे हैं। तो आपने ये नहीं बोला फिर कौन करेगा? बोले वो जब पैसा आ जाएगा तो हम डाल देंगे। इसमें पैसे क्या पता कौन लाएगा। कितने लोगों के पैसे नहीं 13 लोगों के। 13 बच्चों के और के आ चुके हैं पहले, और सभी लोग 113 लोगों की बहुत पहले आ चुके थे। कुल 126 लोगों को मिलने थी। तो आपने पहले शिकायत की क्या? नहीं, पहले हम आते थे वहाँ पर, अकेले आते थे तो वो वहाँ भगा देते थे अकेले को। कौन भगा देता था? डीओ सर। आप अकेले को भगा देते थे? हाँ, इतने लोगों में भगा दिया, अकेले तो वो भगा ही देते थे। क्या चाहते हैं आप? मैं हमारी स्कूटी के पैसे हमें वापस दे दो ना, बस, और कुछ नहीं। डीओ सर के पास। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।